Hello everyone. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about small business and we have already discussed about role of small business in rural India. Today we will talk about financial assistance to industries in rural backward and hilly areas. अब देखिए हमारे इंडिया में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं वो मोस्टली रूरल एरियाज में होती हैं क्योंकि जो मेट्रो सिटीज़ होंगी या बड़ी बड़ी सिटीज़ होंगी, अर्बन सिटीज़ होंगी, वहाँ पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छे लेवल पर, बड़े लेवल पर ऑलरेडी है। तो जो स्मॉल बिजनेस या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ लगाने की ज़रूरत है वो रूरल इंडिया में, बैकवर्ड जो एरियाज़ हैं जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है या हिली एरियाज़ में है हमें, तो उनको वहाँ पर हमने इंडस्ट्रीज़ तो लगा दी, बट वहाँ फाइनेंसिस की कमी रहती है। जो भी एंटरप्रेन्योर वहाँ पर स्मॉल बिजनेस करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, उसको पैसे की कमी हो सकती है। तो उस पैसे की कमी को हम कैसे पूरा करेंगे उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज किस किस तरह की हो सकती हैं। एक तो होती है एग्रो बेस्ड, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होते हैं उनके बेस पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करना, या फिर होती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, जो अपने घर से ही काम करते हैं, मतलब घर में ही छोटे लेवल पर बिजनेस करना। कोई हैंडीक्राफ्ट का काम है, सोप मेकिंग का काम है, हनी बीज को जो पालते हैं उससे शहद निकालते हैं, वो सब काम। तो ये हो गई कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो घर में काम होता है ना, बेसिकली वो कॉटेज इंडस्ट्री होती है। या फिर हो सकती है खादी या विलेज इंडस्ट्रीज, जहां पर जो है वो खादी का जैसे काटते हैं ना, चरखा काटते हैं, उस टाइप का कोई बिजनेस कर रहे हैं। या फिर गुड़ बनाने का, मस्टर्ड ऑयल जो है उसका बिजनेस, यानी सरसों का तेल, वुड वर्क, पोट्री, कैंडल्स, ये सारी जो आ जाती हैं वो आती हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में। तो ये इतने इस तरह के टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो किए जा सकते हैं। तो अब इसमें बात आती है कि इसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड की जाएगी, तो उसी की वन बाय वन बात करेंगे। नंबर वन पे तो देखो होते हैं कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक है, देखो सबसे पहला ऑप्शन, किसी को भी अगर फाइनेंस की नीड है उसके दिमाग में क्या आएगा कि हमें बैंक से जो है वो लोन के रूप में पैसा ले लेना चाहिए। तो सबसे पहली तो फाइनेंशियल असिस्टेंस यही है कि हमने कॉमर्शियल बैंक से जो है वो लोन के रूप में कुछ भी पैसा उधार लेना है। और बैंक जो है वो इन एरियाज को काफ़ी जो है प्रायोरिटी देते हैं, स्पेशली जो है रूरल एरियाज में उनकी ब्रांचेस सेटअप की गई हैं ताकि वहाँ पर जो स्मॉल बिजनेस है या एंटरप्रेन्योर्स हैं वो लोन सर्विस को एंजॉय कर सकें। फिर आते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये जो बैंक्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं, और ये सिक्योरिटी के रूप में ऐसी कोई एसेट आपकी सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे जो इनमूवेबल एसेट है, मतलब उसको मूव नहीं किया जा सकता। जैसे कि बिल्डिंग होती है, लैंड होती है, वो सिक्योरिटी के रूप में ये अपने पास रखते हैं और उसके बदले में ये आपको जो है वो लोन देते हैं। तो यहाँ पर आपको सपोज कोई बड़ी मशीनरी परचेज करने के लिए लोन चाहिए या फिर अपनी लैंड की इंप्रूवमेंट के लिए चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है वो लोन दिया जाता है। मैक्सिमम जो है वो 20 ईयर्स के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो है वो दो लेवल पर हो सकते हैं बैंक। फर्स्ट हो सकते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। थर्ड है RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये RRBs भी हैं जो वो हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बनाए गए हैं। बेसिकली जो भी स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, उनको जो है वो स्पेशल असिस्टेंस और हेल्प प्रोवाइड कर सके, चाहे वो फाइनेंशियल नीड्स हो या अदर काइंड की उन्हें कोई भी असिस्टेंस चाहिए, अपने बिजनेस को लेकर के कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए RRBs बनाए गए हैं। स्टार्टिंग में जब ये स्टार्ट किए गए जनवरी 99 में, मतलब उस टाइम के टाइम पर 196 जो है वो बैंक्स थे। अभी के टाइम पर इनकी जो ब्रांचेस हैं दैट आर 14,420 ब्रांचेस हैं इनकी, वो
436 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर ये फैले हुए हैं। तो काफ़ी इनका जो है वो फैल चुके हैं, ये काफ़ी सारी इनकी ब्रांचेज हैं। और ये जो है वो स्पेशली इनका जो फोकस रहता है वो रूरल एरियाज़ में रहता है कि वहाँ पर फार्मर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट इज नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो नबार्ड है, जैसे कि नाम से इसके क्लियर हो रहा है कि एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। जो एग्रीकल्चर एरियाज में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंस देते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, ये आगे उनको नबार्ड हेल्प करता है। जैसे किसी बैंक ने अगर जो है वो रूरल एरियाज को लोन देना है तो नबार्ड उस बैंक की भी हेल्प करेगा ताकि वो लोन प्रोवाइड कर सकें एग्रीकल्चर के एरिया में। आरआरबीज की इंस्पेक्शन करते हैं, जो भी हमने आरआरबीज के बारे में पढ़ा उनकी इंस्पेक्शन करते हैं। उसके अलावा कोई फॉरेन हेल्प है तो उसको प्रोवाइड करवाते हैं। इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। कभी कोई ऐसी कैलामिटीज की सिचुएशन आ जाती है, कभी अर्थक्वेक आ गया या फिर बाढ़ आ गई, तो उस टाइम पर भी ये जो है वो इंडस्ट्रीज की हेल्प करते हैं, उनको स्पेशल लोन प्रोवाइड्स करते हैं और गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके एजेंट के रूप में काम करते हैं। रूरल एरियाज में ट्रेनिंग की, रिसर्च है, इन सब एक्टिविटीज में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो पर्पस इनका भी यही है, बस यही है कि इंडिया में जो है वो काफ़ी तरह की इंस्टीट्यूशंस और काफ़ी तरह की सोसाइटीज़ बनाई गई हैं ताकि रूरल एरियाज को हेल्प प्रोवाइड की जा सके। तो यहाँ पर भी इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करना रहता है। ये सोसाइटी है तो इसके अपने मेंबर्स होते हैं जो अपनी विलिंगनेस से मेंबर बनना स्वीकार करते हैं सोसाइटी का। तो ये अपने मेंबर्स को जो है वो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सिडबी। सिडबी का क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। सो सिंपल। तो इनका मेन पर्पस क्या रहेगा? टेक्निकल कोई हेल्प प्रोवाइड करवानी है, लोन को इजी टर्म्स पर प्रोवाइड करवाना, और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करता है वो देता है ये फैक्टरिंग की फैसिलिटी। अब फैक्टरिंग क्या होता है कि एक सेलर ने अगर सपोज कीजिए क्रेडिट पर गुड्स बेची हैं कस्टमर को, वो कस्टमर अब उसका डेटर हो गया, तो यहाँ सिडबी क्या करेगा? उस सेलर को लोन प्रोवाइड कर देगा ताकि वो अपना आगे का बिजनेस कर सके, और जितना भी उसको लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको वो रिकवर कर लेगा उसके डेटर्स से। तो ये होती है फैक्टरिंग की सर्विस जो सिडबी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अब NIC जो है वो भी इसीलिए है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है वो हेल्प करने के लिए प्रोवाइड किया गया है, और इसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग के रूप में 1955 में जो है वो सेटअप किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और ये भी इसीलिए कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अगर मशीनरी खरीदने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो भी लोन्स की, फंड्स की ज़रूरत है, उस नीड को ये पूरा कर सके। इसका हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में बनाया गया है, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, और इनके रीजनल ऑफिसेज हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई में, और 11 इनकी ब्रांचेज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर वो स्प्रेड हैं। तो हेड ऑफिस इनका जो है वो दिल्ली में है, और बेसिकली ये
किस लिए हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि वो रॉ मटेरियल खरीद सकें, मशीनरीज खरीद सकें, इक्विपमेंट्स खरीद सकें। तो उनको उनके बिजनेस में जो भी उनके मेजर खर्चे हैं उनको फंड करने में उनकी हेल्प करता है। एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है और इनको जो रॉ मटेरियल है उसको रीजनेबल प्राइस पर बाय करने के लिए भी हेल्प करता है। अब लास्ट जो है वो है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर, DIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखो काम करेंगे क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही है ना यहाँ पर। तो इसको 1977 में जो है वो बनाया गया था। ये स्पेशली किस लिए है, स्मॉल टाइनी कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज की हेल्प करने के लिए, और वो भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटअप की गई हैं। तो ये क्या कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस है उसको ये आगे स्पीड अप करने में हेल्प करता है। लोन प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल्स को बाय करने में हेल्प करना, या फिर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रही हैं। तो बेसिकली ये उनके लिए बनाया गया है। ये इसका फोकस रहता है पर्टिकुलर अपने एरिया पर, अपनी डिस्ट्रिक्ट के इंडस्ट्रीज पर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।